सभी आर्म फोर्सेस के कैंपस मिल जाएंगे यहाँ पे। तो ये गाइस है दिल्ली फार्मास्यूटिकल विज्ञान केंद्र, फार्मेसी से जुड़ा कोई इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जहाँ बच्चों की स्टडी होती है। दिल्ली में कहीं भी चले जाओ खुदा ही मिलता है हर जगह रास्ता है भी, मशीनरी लगी पड़ी है, दिल्ली मेट्रो का काम चल रहा है, बड़े बड़े गिट्टे देखो, वायर ही वायर बिछ रहे हैं गाइस। इस एरिया में थोड़ा सा डेवलपमेंट कम है। डेवलपमेंट कम क्या है, ग्रीनरी ज़्यादा है। ग्रीनरी होने के कारण इस एरिया में, खैर इन सब एरिया में ज़्यादा डेवलपमेंट होना नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। मेट्रो भी का भी काम चल रहा है तो इसे अंडरग्राउंड ही वर्क करना चाहिए ताकि पेड़ों वेड़ों की कटाई कम से कम हो सके। हाँ गाइस, जितने पेड़ कटेंगे कार्बन एमिशन को हम उतना ही कम रोक पाएंगे। गाइस बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली में, पॉल्यूशन का बहुत ही बड़ा समस्या है। और ये गाइस आप देखते ही हो, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध जो स्लोगन है कि दिल्ली गवर्नमेंट का, गाइस ये सब तो अपने ही ऊपर है किस तरीके से हम पॉल्यूशन को कम से कम कर सकें, क्योंकि गाइस किसी चीज़ को तो हम रोक तो नहीं सकते, ठीक है। हम पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था, गाड़ी वगैरह सब चीज़ को रोक के हम ये कहें कि गाइस पॉल्यूशन को हमें रोकना, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए गाइस जरूरी ये है कि हम न्यू आइडियाज़ ढूंढें कि किस तरीके से हम पॉल्यूशन को कम से कम कर सकें। जैसे कि गाड़ी रेड लाइट में रुकते वक्त हम अपनी गाड़ी को ऑफ़ कर सकते हैं, ठीक है। व्हीकल हमारा पेट्रोल या डीजल से चलने वाला है तो उसको हम सीएनजी या इलेक्ट्रिसिटी से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज है उन सबको इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल, इलेक्ट्रिक व्हीकल का, जैसे आजकल गाइस गाड़ी इलेक्ट्रिक वाली मार्केट में आ तो गई है लेकिन बहुत ही महंगी है। अब महंगी गाड़ी गाइस सबके लिए अफोर्डेबल नहीं है। 1-2 साल तो लगेंगे जब उसका मेजर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा एक बार, तब गाइस आपको हर रास्ते, हर गली मोहल्ले में आपको एक नए 10 में से 8 इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको दिखेगी ही दिखेगी, ठीक है। अभी थोड़ा सा प्रोडक्शन लो है और डिमांड भी है, लोग ऐसा नहीं है कि खरीदना नहीं चाहते, खरीदना चाहते हैं, लेकिन डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं, ठीक है गाइस। ये भी समस्या है। दिल्ली में पॉल्यूशन रोकना आम बात नहीं, गवर्नमेंट कोई सी भी आ जाए, पॉल्यूशन को रोकना है। जैसे हमने पहले जो पुरानी बसें थी उसको हमने रिप्लेस किया सीएनजी बसों में, इसी तरीके से हमें काम करना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी को लाना पड़ेगा। मेट्रो जो है हमारे एरिया में काफ़ी हद तक पॉल्यूशन कम करने, क्योंकि भाई इनका 0 एमिशन कार्बन है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चलती है, कार्बन का एमिशन नहीं है। जगह जगह स्टेशन में रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज जैसे सोलर पैनल वगैरह हो गया, ये सब लगा देते हैं। ये काफ़ी हद तक एक अच्छा कदम है हमारे पर्यावरण को स्वस्थ एकदम बढ़िया बनाने के लिए, ठीक है गाइस। और ये जो अब मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये आपको दीवार जो दिख रही है ब्लू कलर की, ये गाइस एयरफोर्स का कैंपस है, तुगलकाबाद स्थित ये एयरफोर्स का कैंपस। यहाँ है, रेजिडेंशियल एरिया है ये, यहाँ पे लोग वगैरह रहते हैं। और ये काफ़ी लंबी दीवार है और यहाँ पे साइड में ग्रामीण सेवा जैसी गाड़ियाँ लगी पड़ी हैं। दिल्ली में ये तो है कि डीडीए हो या फिर एयरफोर्स का कैंपस हो, सभी आपको हरा भरा दिखेगा, पेड़ पौधों की कमी नहीं मिलेगी। हरियाली कहाँ कम हो जाती है गाइस? अनप्लान्ड कॉलोनीज़ में सही से मैनेजमेंट ना होने के कारण पेड़ों की कटाई धड़ल्ले से होती है। रुकिए गाइस, मैं बीच में रोकता हूँ। ये है वसुदेवाबाद और ये देखिए वसुदेवाबाद का रेजिडेंशियल एरिया वाला एयरफोर्स का कैंपस, ये था गेट गाइस। और इसका जो ऑफिशियल वर्क वाला जो एरिया है वो आगे बढ़ता है, ठीक है गाइस। प्रोहिबिटेड एरिया कहलाता है। यहाँ पे घुसते ही अगर कोई व्यक्ति बिना परमिशन के अंदर घुसता है तो उसको गोली भी मारी जा सकती है गाइस, ठीक है। इसलिए कृपया आर्म्ड फोर्सेस एरिया में बिना परमिशन के ना घुसें, या तो आपको घुसपैठिया या आतंकवादी समझ के आपको गोली से मार दिया जाएगा, ठीक है गाइस। इन बात का खास ध्यान रखें। हाँ तो गाइस, मैं जैसे कि बात कर रहा था
कि अनप्लान्ड कॉलोनीज़ में क्या होता है कि वहाँ पे प्लॉट्स तो काट दिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे मैनेजमेंट बढ़िया से नहीं की जाती। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे नाली की व्यवस्था कर दी जाती है, सड़कों की व्यवस्था कर दी जाती है, लेकिन गाइस किसी भी एरिया में ग्रीनरी ना रहे तो ये तो हमारे लिए काफ़ी अजीब बात है ना। यार सामने गाइस यहाँ आसपास बत्रा हॉस्पिटल है, बत्रा हॉस्पिटल वाला एरिया है। तो गाइस ग्रीनरी हमारे लिए इतना ज़रूरी है, मतलब आप उठिए, सुबह सुबह उठिए और आपको सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा ना मिले तो इससे बड़ी और बुरी बात क्या होगी है? ये देखिए गाइस, ये सामने है दिल्ली ऑर्थोडॉक्स सेंटर है क्रिश्चियनिटी का, मे बी ये चर्च टाइप हो। और ये गाइस मैं आपको जो सामने दिखाने जा रहा हूँ ये बत्रा मेडिकल हॉस्पिटल है, ठीक है। बत्रा मेडिकल हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल तो नहीं है बट है, रिसर्च सेंटर भी है। हाँ, जगह जगह मेट्रो का काम हो रहा है। ये देखिए गाइस बड़ी बड़ी हैवी मशीनरी, ओह ये तो शानदार क्या है, क्रेन है ये ऊंचे पिलर्स बनाने के लिए क्रेन की तो आवश्यकता पड़ेगी। ये देख रहे गाइस, ये जो मशीन है ये मिट्टी के अंदर गड्ढा कर दिया और गड्ढा करके उसके अंदर पिलर वगैरह डालने का काम किया जाता है। और ये टैंक्स लगे पड़े हैं, सीवर सक्शन मशीन शक करने का काम करता है। तो गाइस मैं बात कर रहा था, तो इस चीज़ पे डीडीओ को खासा ध्यान देना चाहिए। देखिए अब किसी की अनप्लान्ड कॉलोनी बस जाए तो यहाँ पे कूड़े कचड़े की भी समस्या बहुत ही गंभीर हो जाती है, मतलब कूड़ा कचड़ा का मैनेजमेंट बेकार हो जाता है, गंदगी ही गंदगी हो जाती है। ये सर जामिया हमदर्द है, जामिया हमदर्द, ठीक है, आधा प्राइवेट है आधा गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है। हाँ, जामिया हमदर्द के सामने से निकलते हुए हम तुगलकाबाद स्थित है ये भी। ये जामिया हमदर्द का दूसरा गेट है, ये बस के पीछे है गाइस। ये देखिए जामिया हमदर्द का गेट नंबर 2 है। आपको यूनिवर्सिटी भी दिखा दिया हमने, और यहाँ बिल्डिंग्स भी है बहुत ऊँची ऊँची, देखो रेजिडेंशियल एरिया। हाँ, तो गाइस जो हम कॉलोनीज़ बसा रहे हैं उसकी जगह ये देख रहे हैं गाइस ब्लू बस, ये ब्लू बस जो है ये भी डीटीसी का है, दिल्ली ट्रांजिट सर्विस का है, ठीक है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट सर्विस का नहीं, दिल्ली ट्रांजिट सर्विस का है। उसमें जितनी बसें चलाई जाती थी जो पहले वो नॉन एसी बसेस हुआ करती थी, लेकिन अब इसमें एसी बसेस भी चलाई जानी शुरू कर दी गई है। ब्लू कलर की बस होती है और ये आपको पूरी दिल्ली में मिलेगी। रैपिडो बाइक टैक्सी, आज ही राइड बुक करिए और बाइक से कहीं भी जाइए। तो गाइस डीडीए की सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है कि कम से कम अगर रेजिडेंशियल एरिया बन रहा है तो उसको संज्ञान में लेना चाहिए। वहाँ पे पार्किंग एरिया स्पेस छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है, वहाँ पे आपका पार्क वगैरह बनाया जा रहा है कि नहीं। ये गाइस देखिए बंदर, बहुत सारे बंदर हैं यहाँ। अरे भाई साहब बंदर ही बंदर है, उस खंड में बंदर टूटते हुए। रीच एरिया है ना, दिल्ली का रीच एरिया कहलाता है। यहाँ पे कीकड़ मिलेंगे अंदर में। हाँ, ये भी एज आप कह सकते हो लंग्स ऑफ दिल्ली भी कह सकते हो, जिसके कारण टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है, रेन को अट्रैक्ट करने का भी काम करता है। ये क्या आग जला रखा है। कुल मिला के दिल्ली का लंग्स है ये वाला एरिया, महरौली वाला एरिया जो है आपको बहुत ग्रीनरी मिलेगी, किसी भी एरिया के अपेक्षा ग्रीनरी बहुत है। और ये गाइस जो सामने आप देख रहे हैं ये है तुगलकाबाद का किला। गाइस कितना पुराना है ये।